बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। 3-4 दिनों की गैर हाजिर के बाद हम हैं आपके साथ 3-4 दिनों का व्लॉग लेकर। तो जनाब ये है संडे की रात और बेसिकली मैंने संडे को जाना था शॉपिंग पे और मेरे हस्बैंड ने जाना था कुछ अपनी इस्लामाबाद में डिलीवरीज करने। तो फिर हम बस निकलते निकलते काफ़ी हमें टाइम हो गया और दिन तो संडे का निकल ही गया। शाम में हम लोग जब निकले तो उसके बाद शायद की डिलीवरीज देते देते इतनी रात हो गई थी कि बस उसके बाद हम शॉपिंग नहीं कर पाए। मैंने एक आध शॉप विज़िट की थी, कुछ 2-4 शर्ट्स बच्चों के लिए ली थी। तो बस फिर हम वापस आ गए और प्लान कर लिया था कि मैं नेक्स्ट खुद ही जाके कहीं से शॉपिंग कर लूँगी। तो एनीवे जनाब ये उनकी डिलीवरीज देने के लिए हम जगह जगह घूम रहे हैं। इस्लामाबाद में बारिश भी हो रही थी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का मौसम हो रहा था। अच्छा मैं बताती चलूँ कि मेरे हस्बैंड का बेसिकली पार्ट टाइम जो है ऑलिव ऑयल का बिज़नेस है और आजकल वैसे भी फ्रेश हार्वेस्ट आई हुई थी, तो बहुत सारे क्लाइंट्स जो थे उनके ऑर्डर्स जो थे वो लाइन अप हुए हुए थे। तो जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के कस्टमर्स होते हैं, जो रेगुलर हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड कस्टमर्स हैं और बहुत ही शौक़ से हमारा ऑयल जो है वो यूज़ करते हैं, तो उनको शायद खुद ही डिलीवर करते हैं। अदरवाइज़ ये होता है कि कॉल कोरियर कंपनी के थ्रू जो है वो कैश ऑन डिलीवरी होती है और आउट ऑफ सिटी भी हमारी जो चीज़ें हैं बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी जाती हैं। एनीवे जनाब ये फिर हम रात को वापस आ गए। शॉपिंग तो हमारी रह गई थी और दूसरे दिन फिर मैं अपनी अम्मी के घर आई और उनको साथ रख के हम लोग राजा बाज़ार गए, क्योंकि बेसिकली मुझे कंबल भी ख़रीदने थे। तो मैंने कहा कंबलों से स्टार्ट करती हूँ। मैंने कहा बाकी चीज़ें जो है वो मैं बाद में ख़रीद लूँगी। पहले जो है हम चलते हैं कटरे में, और जो लोग रावलपिंडी के रिहायशी हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि कटरा क्या है। कटरा बेसिकली होलसेल मार्केट है और यहाँ पर हर किस्म की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अंदर जो है वो बेडशीट्स और कंबल और इस तरह की चीज़ों की ना बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं और बहुत रीज़नेबल और हर तरह की क्वालिटी की चीज़ मिलती है और अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चीज़ भी यहाँ बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाती है। तो मैंने कहा जब हमारे शहर में इतनी अच्छी सहूलत मौजूद है, इतनी अच्छी मार्केट मौजूद है जहाँ से सारी ब्रांडेड शॉप्स में भी यहीं से चीज़ें जाती हैं, तो वहीं से जाकर क्यों ना लाऊं, बजाय ये कि मैं किसी ब्रांडेड शॉप से या किसी बड़ी मार्केट से जाके ये ब्लैंकेट इतने महंगे ख़रीदूँ। तो थोड़े से रीज़नेबल मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। तो बस फिर हम लोग कटरे में आ गए और यहाँ पर हम जो है वो चेक करने लग गए कि कोई अच्छी जगह से हमें कंबल मिल जाए। अच्छा ये तो अभी मेन एरिया है, बाहर की मार्केट है। यहाँ पर एक एक पीस और 2-2 पीस स्वेटर्स इस तरह मिल जाते हैं, जितनी आपको चीज़ चाहिए वो मिल जाती है। लेकिन इसकी बैक साइड पे अंदर गलियों में जो शॉप्स हैं वो होल सेल की शॉप्स हैं और वहाँ से ज़्यादातर ये जो शॉप्स वाले या जो ठेलों वाले या जो बड़ी शॉप्स या छोटी शॉप जो भी शॉप्स वाले हैं ना, वो दुकानदार चीज़ें ख़रीद के लेके जाते हैं। उनमें अंदर जो शॉप्स हैं उसमें ये सॉक्स, टोपियाँ, बच्चों के कपड़े, लेसेस, बटन, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें जो होल सेल पे वहाँ पर नहीं मिलती। वहाँ पर यह है कि बल्क में चीज़ मिलती है, थोड़ी चीज़ नहीं मिलती। आप अगर लेसेस लेंगे तो वो पर यार्ड के हिसाब से नहीं मिलेंगी, वो बंच के हिसाब से मिलेंगी। लेकिन यह है कि काफ़ी रीज़नेबल पड़ जाती है। अगर आपने मतलब आपकी फ़ैमिली में बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो रही थी और मैं जिस गली से एंटर हुई थी तो वहाँ पर ये बल्क वाली ये शॉप्स थी और मुझे जो सबसे पहले जो ठेला नज़र आया था, जो शॉप नज़र आई थी, ठेला कह रही हूँ उसको, इतनी बड़ी शॉप को, वो थी ये सॉक्स वगैरह की। तो मुझे बड़ा मज़े की लगी ये बात, यार ले लेते हैं सॉक्स, क्या पूरा साल ही मतलब पूरा सीज़न आराम से बच्चे जो हैं वो पहनेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है बार बार जाके अब ये सॉक्स नहीं है, वो नहीं है, अब इसकी नहीं है, अब उसकी नहीं है। अक्सर सॉक्स जो हैं वो आगे पीछे भी हो जाती हैं। तो बस फिर मैंने बल्क में मतलब एक एक पैकेट, ख़वातीन तो ज़ाहिर है एक ही पैकेट ख़रीदती हैं, बहुत ज़्यादा पैकेट्स तो नहीं लेती, लेकिन दे देते हैं वो ख़वातीन को एक एक पैकेट दे देते हैं, लेकिन एक एक पीस नहीं देते। सो मैंने यहाँ से फिर एक एक पैकेट जो है वो सॉक्स का लिया, छोटे बड़ों सबकी मैंने सॉक्स पूरी कर ली। और यहाँ पर अब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, अब उनको टोपियों शोपियों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जिनके बच्चे छोटे हैं तो वो यहाँ से टोपियाँ, ग्लव्स, सॉक्स, ये लेडीज़ सॉक्स के पूरे पूरे बंच हैं। तो अगर आपने यहाँ से लेने हों तो आपका मज़े से सीज़न आराम से गुजर जाएगा। इसके अलावा जनाब यहाँ पर लेसेस की इतनी बल्क में शॉप्स हैं। अब जैसे आपने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है तो यार्ड्स के हिसाब से, पर यार्ड के हिसाब से यहाँ चीज़ें नहीं मिलेंगी, यहाँ पूरा बंच लेना पड़ेगा आपको। लेकिन जैसे आपने अगर दुपट्टे पे भी लेस लगानी है, आजकल जैसे फ़ैशन है, दुपट्टे पे भी लगानी है, शर्ट पे भी कोई खुला डुला सा कोई डिज़ाइन आपने बनाना है, तो उसके लिए बहुत सारी अगर लेस चाहिए
तो यहाँ से आपको बहुत रीज़नेबल चीज़ मिली। अब ये एक बंच मैंने निकलवाया था और ये 500 का था और काफ़ी अच्छी लेस थी। अब ये बाहर जो है वो 500 की कम से कम 10-15 मीटर लेस ना मिले। तो ये इस तरीके से अगर आपने चीज़ लेनी है तो ये आपको मिल सकती है आराम से। तो बस ये अब ज्वेलरी की शॉप थी। अब यहाँ पर जो है बल्क में ही ज्वेलरी मिल रही थी। ये एक एक पैकेट नहीं देते थे, लेकिन ख़वातीन को इस तरह एक पैकेट भी मिल ही जाता है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप कोई शॉपकीपर्स हैं या किसी ने अपनी शॉप डालनी है या किसी ने कोई ऑनलाइन बिजनेस करना है तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह थी। यहाँ से वो रीज़नेबल चीज़ें ख़रीद सकता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर ये एक डिब्बा पोनियों का लिया है तो मुझे अगर ये 200-250 का मिला है तो हो सकता है कि जो 10 डब्बे लेगा उसको मज़ीद कम इसकी प्राइस मिले ना, तो मज़ीद कम प्राइस में ये मिल जाए। तो बस फिर मैंने अपनी बेटी के लिए भी यहाँ से एक दो जो है चुटकियों का एक डब्बा ले लिया और एक डब्बा जो है वो मैंने पोनियों का ले लिया। अब यहाँ पर मैं देख रही थी बड़े अच्छे अच्छे हेयर बैंड्स के पैक्स पड़े हुए थे और बहुत सारी पिन्नों के, पोनियों के, हर तरह की ना। तो मैं देख रही थी कि जैसे अगर आपकी फैमिली में बहुत सारी बच्चियां हैं, कोई ईद आई है, कोई ऐसा कोई फंक्शन है, अगर आप बच्चियों को गिफ्ट करना चाहें तो 2-4 चीज़ें इकट्ठी लेके रीज़नेबल प्राइस में उनके सबके एक एक पैकेट बना ले, एक एक चीज़ डाल के, तो वो सबको जो है आप खुश कर सकते हैं बड़ी रीज़नेबल प्राइस के अंदर। अब यहाँ पर ये जैसे कपड़ों की शॉप थी ना, तो ये होलसेल कपड़ों की शॉप थी। यहाँ एक सूट नहीं मिलेगा, यहाँ 12-12 सूट जो है ना एक ही साइज़ में आपने लेने हैं। तो जैसे ये बेसिकली ये शॉपकीपर्स के लिए है, लेकिन खैर बहुत छोटी मोटी चीज़ें आप रीज़नेबल प्राइस में ले सकते हैं। एनीवे जनाब, यहाँ से फिर हम निकले तो ब्लैंकेट्स वगैरह लिए और ये अब है दूसरा दिन। ये दूसरे दिन हम आ गए कमर्शियल में। तो जहाँ हम रिक्शे से उतरे वहाँ सामने ये समोसों वाला था, तो हमने सोचा चलो समोसे खा लिए जाए। मौसम भी जो था वो बड़ा ठंडा ठंडा सा हो रहा था, तो समोसे देख के वैसे ही फिर इस मौसम में बंदे का दिल आ ही जाता है। तो बस वहाँ से निकले और मैं बेसिकली जब इस्लामाबाद से मैंने टी शर्ट्स ली तो मुझे लगा कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो मैंने कमर्शियल से जाके मैं बाकी टी शर्ट्स लूँगी ना, तो पता चला कि कमर्शियल तो उससे भी ज़्यादा महंगा है। अब ये जो बाहर टी शर्ट्स लगी थी ये उतनी मतलब ज़ाहिर है क्वालिटी वाइज इतनी अच्छी नहीं थी। तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी की कोई चीज़ लेनी है तो फिर शॉप से अगर लेनी है तो फिर उसका अपना हिसाब किताब होगा। तो वो फिर बस समझ लें कि वही हिसाब पड़ गया। तो बहरहाल ये है कि यहाँ से फिर हम लोगों ने टी शर्ट्स ली, बच्चों के शूज़ लिए। अब ये सारे क्लिप्स जो थी वो मेरी बेटी बना रही थी, तो इवन एडिटिंग के दौरान भी वो मेरे पास बैठी हुई थी, बार बार पूछ रही थी सही बनाया सही बनाया। मैंने कहा हाँ हाँ सही बनाया। काफ़ी कुछ मैंने डिलीट भी किया, लेकिन अब ऑब्वियसली बहुत कुछ डिलीट भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो फिर उनका दिल टूट जाता। तो ये अब वो अपनी मर्ज़ी के क्लिप्स ले रही थी। तो एनीवे जनाब, बस फिर हम यहाँ कमर्शियल में आए। यहाँ से बच्चों के शूज़, टी शर्ट्स और छोटी मोटी चीज़ें जो चाहिए थी घर के लिए, बच्चों के लिए, वो हमने ली। और अब ये देखें ना, ये शॉप्स, ये ठेले लगे हुए हैं, ये वहीं से चीज़ें लेकर आते हैं और यहाँ पर लगाते हैं। तो ये होता है कि वो बल्क की मार्केट है और ये जो है यहाँ पर लोकल फिर आके वो एक एक पीस करके सेल करते हैं। तो अब यहाँ पर वो अपना मार्जिन रखते हैं, लेकिन वहाँ से ये है कि काफ़ी रीज़नेबल। मैं यही कह रही हूँ कि जब आपके फैमिली में कोई फंक्शन हो या आपने कोई सर्दियों गर्मियों की बहुत सारी शॉपिंग कर ली है, कपड़े ख़रीद लिए हैं और आपने लेसे लेने, तो वहाँ चले जाएँ। मैं आइंदा नेक्स्ट जो है ना ऐसे ही करूँगी इंशाल्लाह कि कपड़े वगैरह अगर मैंने ख़रीद लिए तो सर्दियों गर्मियों की जब शॉपिंग कर लूँगी तो एक चक्कर बंदा लगाता है और इस तरह की सारी जो है वो शॉपिंग करके ले आता है, लेसेस वगैरह हर चीज़। तो बहरहाल फिर भी रीज़नेबल पड़ जाती हैं। एनीवे जनाब, बस फिर हमने ये तीसरे दिन फिर ये कमर्शियल का चक्कर लगाया और फिर चौथे दिन जो है वो फिर मैंने ये सारी वीडियो जो है वो एडिट की। तो इसलिए इतना टाइम लग गया आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करते करते। बस फिर उसके बाद हम आ गए घर। थोड़े से मौसम जो है वो ठंडा हो रहा था, बारिश के भी थोड़े इम्कानात थे आज भी, बल्कि इवन बाहर बारिश हो रही है। क्या हो रहा है? और यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक जो था वो कहीं ब्लॉक हुआ था, तो ट्रैफिक वार्डन जो था वो ट्रैफिक को बहाल करने की कोशिश कर रहा था। तो जनाब, बस जब मैं घर वापस आई हूँ तो आप एक दिन जब घर से बाहर निकाल के आते हैं ना तो फिर वापस आएंगे ना तो आपको ऐसा ही, मुझे लगता है कि सभी ख़वातीन के साथ ऐसा ही होता होगा।
पर बाकियों का मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन मेरे साथ तो ज़्यादातर यही होता है कि जब भी मैं वापस आती हूँ ना, तो चाहे मैं जितना मर्ज़ी किचन सेट करके हर चीज़ बस बता के भी जाऊँ ना कि बस अब 3 प्लेटें ही गंदी होंगी तुम लोगों की दिन के खाने की, तो नहीं जी, ऐसा नहीं होता। वापस आओ तो बहुत ढेर लगा होता है, पता नहीं क्या करते रहते हैं। एनीवे बस फिर मैंने ये किचन को समेटना था और किचन मैंने समेटा और खाना बनाना था। पिछले दूध को मैंने बच्चों को गर्म करके दे दिया, उन लोगों ने पिया और अगला दूध गर्म करने के लिए मैंने रख दिया और रात का बस खाना वाना बनाया। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग, बल्कि पिछले 3-4 दिनों की मेरी मसरूफियात। होपफुली आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और आप लोगों से ये कहती चलूँ कि काइंडली सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि वो वीडियोस देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर एंड लाइक भी ज़रूर कर दें। तो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। और टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।